हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का मेरे चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाला हूं ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड और क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड के बारे में। ये दोनों म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं और इनमें क्या डिफरेंस है। चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। देखिए, म्यूचुअल फंड एक ऐसी चीज़ होती है जहाँ पर आपके पैसे को डाइवर्सिफाई करके लगाया जाता है। एक फंड मैनेजर आपके पैसे को डाइवर्सिफाई करता है और अलग अलग सेक्टर्स में आपके पैसे को इन्वेस्ट करता है ताकि आपके पैसे पे रिटर्न अच्छा आ सके। वहाँ पे लॉस के चांसेस काफ़ी कम रहते हैं और रिटर्न के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। यहाँ पर आपका कार्य फंड मैनेजर कर रहा होता है। आप केवल इन्वेस्ट करते हैं और बाकी सारा आपकी राशि को आपका फंड मैनेजर देख रहा होता है किस टाइम पर कौन से सेक्टर में फंड लगाना है और कहाँ से निकाल के बाहर होना है। म्यूचुअल फंड दो प्रकार के होते हैं, एक ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड्स, एक क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड्स। सबसे पहले समझते हैं ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड्स के बारे में। ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड्स, दीज फंड्स अलाउ इन्वेस्टर्स टू परचेज और रिडीम यूनिट्स एट एनी टाइम एट द NAV नेट एसेट वैल्यू। ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्टर्स को अलाउ करते हैं बाय और सेल या फिर रिडीम कह सकते हो। किसी भी समय किसी भी रेट पर आप बाय और सेल कर सकते हो। दूसरा, इट डजेंट हैव एनी फिक्स्ड मैच्योरिटी डेट। इसमें कोई भी मैच्योरिटी डेट नहीं होती, कोई भी लॉक इन पीरियड नहीं होता कि आपने आज पैसा लगाया और आपको 2 साल 3 साल बाद या 4 साल बाद पैसा निकालना है। आपका जब मन करे तब आप इसमें रिडीम कर सकते हैं, तब आप इसमें परचेज कर सकते हैं। ओपन एंडेड फंड्स आर कंटिन्यूसली ऑफर डिफरेंट यूनिट्स टू इन्वेस्टर। ये इन्वेस्टर्स के लिए रेगुलरली ऑफर करता रहता है, सेल करने के लिए, बाय करने के लिए। आपको प्रॉफिट आ रहा है तो आप बाहर हो सकते हैं और आपको लग रहा है मार्केट डाउन है, NAV डाउन है, तो आप दोबारा से बाय कर सकते हैं। यू कैन इन्वेस्ट इन SIP एंड लमसम बोथ मोड। इसमें आप SIP भी कर सकते हैं और लमसम मोड में भी परचेज कर सकते हैं। ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड में कोई भी बाउंडेशन नहीं होती। आपका जब मन करे तब एंट्री कीजिए, तब जब मन करे तब आप रिडीम कर लीजिएगा। अब बात करते हैं क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड। यू कैन इन्वेस्ट ओनली इन लमसम मोड। इसमें बाउंडेशन आपकी रहेगी, SIP मोड में आप इसमें पैसा नहीं लगा सकते। ओनली लमसम मोड में ही आपको ये परचेज करना पड़ेगा। These funds may offer tax benefits but investors need to consider lock-in periods. ये फंड्स आपको टैक्स बेनिफिट ऑफर कर सकते हैं, लेकिन इसमें आपको लॉक इन पीरियड का सामना करना पड़ेगा। यानी कि फिक्स्ड मैच्योरिटी डेट आपको मिलेगी, उस डेट से पहले आप रिडीम नहीं कर सकते। शेयर्स इन क्लोज एंडेड फंड्स आर ट्रेडेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज सिमिलर टू स्टॉक्स। क्लोज एंडेड फंड्स में जो भी शेयर्स होते हैं वो स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड कर रहे होते हैं, जैसे कि शेयर मार्केट ट्रेड करती है एक्सचेंज के साथ में। क्लोज एंडेड फंड्स आर म्यूचुअल फंड्स दैट प्रोवाइड न्यू यूनिट्स टू इन्वेस्टर फॉर ए लिमिटेड टाइम। क्लोज एंडेड फंड्स वो फंड होते हैं जो आपको अलाउ करते हैं एक लिमिटेड टाइम में बाय करने के लिए। या आप ये कह सकते हैं कि इसको आप NFO मोड पर ही परचेज कर सकते हैं, बाद में आप इसको परचेज भी नहीं कर सकते। क्लोज एंडेड फंड्स हैव ए फिक्स्ड नंबर ऑफ शेयर्स इशूड ड्यूरिंग एन इनिशियल ऑफरिंग NFO एंड नो शेयर्स आर क्रिएटेड आफ्टरवर्ड। अभी मैंने बताया था आप इसको NFO के टाइम पे ही परचेज कर सकते हो, उसके बाद में आपको ये परमिशन नहीं मिलेगी। क्लोज एंडेड फंड्स आपके फिक्स मैच्योरिटी प्लान के अकॉर्डिंग आते हैं, जिनमें आप लमसम मोड में ही लगा सकते हैं, जिनमें आपको लॉक इन पीरियड मिलेगा। इसके बाद हम बात करते हैं एक्टिव फंड और पैसिव फंड। म्यूचुअल फंड्स में दो प्रकार के फंड होते हैं, एक्टिव फंड और पैसिव फंड। फंड मैनेजर्स एक्टिवली सेलेक्ट इन्वेस्टमेंट्स एमिंग टू आइडेंटिफाई अंडर वैल्यूड सिक्योरिटीज और एंटिसिपेट मार्केट ट्रेंड्स टू जनरेट हायर रिटर्न्स देन द बेंचमार्क। फंड मैनेजर इसमें एक्टिवली कार्य करता है, आपके इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई करता रहता है, जिससे कि जो बेंचमार्क का रिटर्न होता है इंडेक्स का, उससे ज़्यादा रिटर्न आपको मिल सके। वो समय समय पर जिस सेक्टर में प्रॉफिट कम आ रहा होता है वहाँ से निकाल कर दूसरे सेक्टर में पैसा डाल देता है।
जहाँ प्रॉफिट ज़्यादा आ रहा होता है। एक होते हैं पैसिव फंड। पैसिव फंड आपका these funds aim to replicate the performance of a specific index by holding a portfolio that mirrors the index composition। पैसिव फंड आपको इंडेक्स के ऊपर ही निर्भर दिखता है। पैसिव फंड लॉन्ग टर्म के लिए फंड होते हैं। इनमें पैसा आज आपने लगाया, आप इनको क्लोज एंडेड फंड्स के सिमिलर मान सकते हो। इसमें आपको इंडेक्स के ब्याज पे पैसा लगाना होता है, जैसे कि बैंक निफ्टी 50, बैंक इंफ्रा, बैंक फार्मा, उनमें जो भी रिटर्न आ रहा होता है उसके आधार पर आपके फंड यहाँ पे यूज होता है, उसको पैसिव फंड कहते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ फिर एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिएगा।